अब हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट दो तरीके से बनाते हैं। एक हम वाइट पैकेज को यूज़ करके बना रहे होते हैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट, और एक इसे वाइट भी बोलते हैं, वीट भी बोलते हैं लोग, सही। तो एक है रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप, या हम इसके थ्रू बना रहे होते हैं दो प्रोजेक्ट्स। इनमें डिफरेंस ये है कि इसमें इंस्टॉलेशन टाइम, इसके पैकेजेस के इंस्टॉल का टाइम ज़्यादा लगता है, और ये वाला प्रोजेक्ट हमें बहुत जल्दी मिल जाता है, सही है। ये ओवरऑल पैकेज है, इसके अंदर बाकी सारे फ्रेमवर्क्स भी हम काम वगैरह आराम से यूज़ कर रहे होते हैं बैठ करके। ये हमें बहुत जल्दी से एक जो है ना फ्रेमवर्क टाइप प्रोवाइड कर देता है। ये पूरा पैकेज है, इसके अंदर हम पहले से डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि जावास्क्रिप्ट या कौन सी लैंग्वेज का हम यूज़ कर रहे हैं, और अगर हमें CSS वगैरह ऐड करनी है तो वो CSS भी, अगर हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं या जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो बैकएंड के लिए तो खैर वो भी ऐड हो सकती है, सही है। अगर हम CSS यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम लोग टेलविंड यूज़ कर रहे हैं, तो टेलविंड की इंस्टॉलेशन वगैरह में, लिंक्स वगैरह ऐड करने में, इंपोर्ट करने में टाइम लगता है थोड़ा। तो ये हमें जब अगर हम डिफ़ाइन कर देते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए, तो ये हमें खुद ही करके दे देता है ये सारा काम। तो अभी हम सबसे पहले कमांड पैनल खोल लेते हैं और अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। हम कमांड पैनल खोलेंगे और यहाँ पे जस्ट पहले वीट की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, वीट लिखेंगे बस, काफ़ी है। गेट स्टार्टेड यहाँ पे कर देंगे। देन हमारे पास पहला आ रहा है इसका फोल्डिंग योर फर्स्ट वाइट प्रोजेक्ट। तो हम सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे। ये पहला कमांड कॉपी कर लेते हैं और यहीं से डायरेक्ट हम Ctrl+V पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। ये लोड हो रहा है। देन ये सबसे पहले हमसे बोलेगा कि ये इंस्टॉलेशन करने के लिए, तो अभी जो है हम इसे येस कर देते हैं ताकि अगर इसे इंस्टॉल होना तो इंस्टॉल कर ले कुछ पैकेजेस। हम डायरेक्ट इसे प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। अभी क्या हम सेशन ये दे देते हैं प्रोजेक्ट का नाम, पैकेज का नेम भी हम सेम ही दे देते हैं। देन हम लोग रिएक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। देखो हम व्यू का भी, वनीला का भी, इन सब के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, सही है। रिएक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। देन वो पूछ रहा है कौन सी लैंग्वेज, तो हम इसमें से जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, सिंपल, सही। नाउ अब इंस्टॉलेशन होगी, बट सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर आना होगा। ये यहाँ पे कमांड्स हमें बता भी रहा है। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर चले जाते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। देन हम यहाँ पे npm के अपने पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। npm i भी लिख सकते हैं, npm इंस्टॉल भी। ये सिंपल इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा। देन आफ्टर इंस्टॉलेशन npm रन dev हम प्रोजेक्ट को रन करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, हम अपने वाइट प्रोजेक्ट को npm रन dev करके रन करते हैं, वरना अगर हम लोगों ने यही प्रोजेक्ट अगर क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनाया हुआ है रिएक्ट का, तो हम लोग करेंगे npm स्टार्ट, इससे रन करेंगे प्रोजेक्ट, सही। कुछ डिफरेंस है इसमें, लेकिन अभी एडवांस लेवल पे अगर लोग काम कर रहे होते हैं तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो वाइट पे ही बन रहे होते हैं, क्योंकि ये इसमें प्रोजेक्ट बिल्ड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और ये एक फ्रेमवर्क टाइप है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें एक साथ ही मिल जाती हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्ट क्रिएशन, और टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा चीज़ें इंस्टॉल वगैरह होने में। वेट कर लेते हैं हम जब तक जो है इंस्टॉल हो जाए। ठीक, तो अब हमारे पास 266 पैकेजेस एडेड, ये हमारे पास मैसेज आ गया। देन हमारे पास अब हम कमांड रन करेंगे। पहले हम चले जाते हैं, अपना कोड ओपन कर लेते हैं, कोड डॉट करके डिफ़ॉल्ट कोड एडिटर खोल लेते हैं हमारा जो है।
देन यहाँ पे हम टर्मिनल खोल लेंगे और अपना टर्मिनल खोल लेंगे और टर्मिनल से हम अपना प्रोजेक्ट रन कर लेंगे। npm run dev लिख के रन करेंगे। इससे हमारे पास ये इसने लिंक सेंड कर दिया। हम लिंक पे क्लिक और कंट्रोल क्लिक भी करके खोल सकते हैं, या हम ओ और एंटर करेंगे तो भी खुल जाएगा। प्रोजेक्ट लोड हो रहा है, ये यहाँ पे खुल गया। अच्छा ओके, अब प्रोजेक्ट की हायरार्की पे थोड़ा सी बात कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स हैं। ये हमारे पास जब भी हम अपना npm इंस्टॉल वगैरह करते हैं तो हमारे पास नोड के मॉड्यूल्स आने होते हैं। कुछ ये पैकेजेस हैं, ये हम लोग बिल्कुल भी इसे हाथ नहीं लगाते, बस ये हमारे पास पैकेजेस हैं जो यूज़ हो रहे होते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। और गिट इग्नोर में भी इसका नाम पहले से लिखा हुआ होता है। ये जो है जब हम गिट पे पुश करते हैं अपना कोड, तो ये देखें नोड मॉड्यूल्स लिखा हुआ है। नोड मॉड्यूल्स हमारे पास नहीं जाते गिट पे, खैर। और हमारे पास अब ये आ गया पब्लिक का फोल्डर। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ वाइट का एक लोगो पड़ा हुआ है। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ src की बात करेंगे। src के अंदर हमारे पास एक मेन है, main.jsx। पहले तो हम इंडेक्स की बात कर लेंगे बाहर। हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स है, ये हमारा कोड है जो हम लोग जब रन करते हैं तो ये कोड हमारा चलता है, सही है। लेकिन ये यहाँ पे हमारी ना CSS दिख रही है, ना हमारे पास वाइट प्लस रिएक्ट लिखा हुआ भी नहीं दिख रहा कुछ। तो टाइटल है हेड के अंदर, तो वो टाइटल तो यहाँ शो होता है वाइट प्लस रिएक्ट। अब ये हमारे पास कहाँ से शो हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास बॉडी के अंदर डिफ को ID दी हुई है रूट, और जो है हमने एक स्क्रिप्ट का टैग लगाया हुआ है जो कि कॉल कर रहा है main.jsx को, जो src के अंदर है। अब हम main.jsx में चले जाते हैं। main.jsx में यहाँ पे इन्होंने कॉल किया हुआ है, इन्होंने जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है। यहाँ पे क्रिएट रूट, एक रूट क्रिएट करो, document.getElement by ID, हमने ID दी हुई थी यहाँ पे रूट के नाम से डिव में, ये ID दी हुई थी। तो अब ये इस ID को कॉल कर रहे हैं रूट के नाम से, और इसे रेंडर करो। रेंडर मीन्स कैसे रन करो। तो इसके अंदर हमने स्ट्रिक्ट मोड दिया है, स्ट्रिक्ट मोड की बात हम बाद में करेंगे, सही है। ये एरर्स वगैरह शो करता है कुछ कंपोनेंट के अंदर, अगर हो रनिंग टाइम अगर कोई एरर वगैरह आ जाए तो वो शो करता है। तो खैर अभी हमारे पास ये ऐप हमारा एक कंपोनेंट बना हुआ है app.jsx, जहाँ से हमारे पास से कोड आ रहा है, सही। अभी हम भी इस टाइप के कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, खैर। और ये हमारे पास सारी इम्पोर्ट हुई है, रिएक्ट से स्ट्रिक्ट मोड इम्पोर्ट हुआ है जो ये रहा, सही है। और क्रिएट रूट, ये क्रिएट रूट का फंक्शन यहाँ से आ रहा है, रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी से आ रहा है। ये app.jsx का है, हमारे पास इम्पोर्ट हो रही है, वो कहाँ से आ रही है, वो यहीं से आ रही है हमारे पास, ये रही app.jsx, सही। और ये index.css, इंडेक्स की हमारे पास CSS आ रही है यहाँ पे, खैर। अब हम index.css की बात कर लेते हैं। ये वही जो अभी हम CSS बता रहे हैं, हमारे इंडेक्स के पेज की सारी CSS वगैरह जो हुई है वो यहाँ से आ रही है। हम इसे डिलीट कर देते हैं, सही। मेन में अब हमें जाके index.css हटाना पड़ेगा, यहाँ से हमने हटा दिया। अब main.jsx है, यहाँ पे हमारे पास लोगो इंपोर्ट हुआ हुआ है, रिएक्ट का लोगो, वाइट का लोगो, दोनों का लोगो इंपोर्ट हुआ हुआ है, और CSS इंपोर्ट हुई है ऐप की। देन हमारे पास ये सिंपल ही जो हर कंपोनेंट में आगे हम काम भी करेंगे, जस्ट हमने फंक्शन बनाया हुआ है पेज के नेम से ही, मीन्स हम या तो पेजेस बना रहे होंगे या कंपोनेंट्स बना रहे होंगे, उसी के नेम से हमने जो है फंक्शन कॉल किया हुआ है, मतलब क्रिएट किया हुआ है। देन हमने यहाँ पे रिटर्न में अपनी HTML सेंड की है, सही है। तो खैर अभी हम लोग ये HTML सारी डिलीट कर देते हैं, और अब हम ये खुद लिखेंगे। एरर क्यों आ रहा है ये,
यहाँ पे ज़ाहिर है हमें कुछ रिटर्न करना होगा, इसलिए एरर आ रहा है। टैग दे देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं h1 भी कॉल कर लेते हैं h1, देन हम लिख देते हैं अपना हेलो रिएक्ट devs। सही है, तो अब हमारे पास यही शो होगा हेलो रिएक्ट devs। ये सेंटर में क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट में अभी भी कोई CSS है जो चल रही है, वो ये अभी ऐप की CSS हमने हटाई नहीं है, ये हम ये भी हटा देते हैं, तो अब ये साइड पे शो होगा। ओके, ये हम डिलीट कर देते हैं, ये भी यहाँ से ये जो है हमारा काउंटर चल रहा था डिफ़ॉल्ट में, अब इसे भी हटा दिया हमने। अच्छा, ये हमारे पास एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप क्या है, ये हमने फंक्शन बनाया और देन हमने इसे एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट मीन्स ये इस फाइल से बाहर भी यूज़ हो सकता है, इसलिए हमने एक्सपोर्ट किया। डिफ़ॉल्ट में इसलिए किया कि हम यहाँ पर मल्टीपल फंक्शंस अपने क्रिएट कर सकते हैं, सही है, लेकिन हम जिसको हम चाहेंगे कि वो जो है एक्सपोर्ट हो जाए और किसी भी पेज पे उसका एक्सेस मिल जाए, तो डिफ़ॉल्ट में हम उसे ऐड कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट में मीन्स कि वो वाला फंक्शन चला जाए बाहर, सही है। डिफ़ाइन करना कि जब भी ये फाइल रन हो तो ऐप का फंक्शन चले हमारे पास, सही। अब यहाँ पे हम JSX यूज़ करते हैं, यहाँ पे JS भी यूज़ कर सकते हैं, हम लिख वैसे JS रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक्सटेंशन दी हुई है JSX। वो हमने क्यों दी हुई है, हम लोग ना रिटर्न के अंदर यहाँ पे कोई एक अपना क्या बोलेंगे टैग यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे मल्टीपल टैग नहीं यूज़ करते। लाइक हम अगर चाह रहे हो कि यहाँ पे एक और डिव आ जाए, सही है, हमारी स्टाइलिंग हुई हुई है और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक और डिव आ जाए, और डिव के अंदर हमने लिखा हुआ है दिस इज़ अनदर डिव, या हमारी नैप बार बनी हुई है और फुटर बना हुआ है, तो वो अलग अलग डिव्स में बना हुआ है। अब हम उसे एक डिव में करते हैं तो हमारी कभी कभार ये भी होता है कि हमारी स्टाइलिंग ख़राब हो जाती है। तो या तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम इसे जो है एक डिव बना के उसी के अंदर कर दें, सही है, उसी के अंदर रख दें, बट इससे हमारी स्टाइलिंग ख़राब होगी, ये इशू आ गया। या हम जो है ये कर सकते हैं कि हम लोग JSX यूज़ कर लें। हमारे इस प्रॉब्लम की वजह से कि हम लोग डिव में एक मतलब सिर्फ टैग अपना रिटर्न कर सकते हैं, कोई एक चीज़ रिटर्न कर सकते हैं। इस इशू को सॉल्व करने के लिए JSX यूज़ की। अब हम लोग यहाँ पे एम्प्टी टैग्स ओपन करते हैं, इन एम्प्टी टैग्स को कहते हैं फ्रेगमेंट्स, सही है। और यहाँ पे हम अपने फ्रेगमेंट के अंदर अपना पूरा कोड रख देते हैं। अब ये यहाँ पे दो डिव्स अलग अलग है, लेकिन अब इन्हें इशू नहीं हुआ, अब एरर नहीं आया, क्योंकि रिटर्न ये एक टैग कर रहा है, वो एम्प्टी टैग है, उसके अंदर सब टैग्स हैं इसके, तो अब इशू नहीं आया। तो ये जो एम्प्टी टैग्स इसे बोलते हैं फ्रेगमेंट्स, ये जो आया है इसकी वजह से जो है ना इसका नाम हमने कर दिया JSX, ताकि हम अपनी HTML आराम से रख सकें, लिख सकें और एग्जीक्यूट कर सकते हैं फाइल को। देन अपने अच्छा, रिएक्ट में हमें रिलोड नहीं करना पड़ता, ये हमारे पास खुद ही रिलोड हो जाता है, बस एक मिनट हम प्रोजेक्ट रन करते हैं। तो ये हमारे पास रीडमी फ़ाइल है एक, ये रीडमी फ़ाइल वो है जो हम लोग जो है गिट पे कोई भी चेंजेस वगैरह डॉक्यूमेंटेशन बना रहे होते हैं और वो शो रही होती है, तो ये रीडमी फ़ाइल वो है। पैकेज और ये हमारे सारे पैकेजेस हैं जो यूज़ हुए हैं, ये भी पैकेजेस हैं हमारे पास, इस सारी चीज़ों में हम बाद में बात करेंगे। खैर आज हमने मेन ऐप और मेन ब्रॉड JSX को पढ़ा है, और ये हमारे पास SRC के अंदर एसेट्स भी है। एसेट्स यहाँ पे हमारा रिएक्ट का लोगो जो है वो शो हो रहा है। हम भी अपनी इमेजेस वगैरह रखेंगे तो एसेट्स के अंदर इमेजेस का फोल्डर बना के हम रख रहे होते हैं, तो ये वही है सब। खैर SRC हम अपने जो कंपोनेंट्स बना रहे होंगे वो हम बनाएंगे SRC के अंदर। अभी हम इसे बंद कर देते हैं। देन हम SRC के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं कंपोनेंट्स। अच्छा, हम जितने भी अपने यहाँ पे फ़ोल्डर्स बनाएंगे या अपने आगे जाके पेजेस वगैरह बना रहे होंगे तो सबका नाम हम कैपिटल रखेंगे,
सही है, मीन्स कैपिटल के से स्टार्ट होगा, कैमल केस बोल लो। यहाँ पे अब हम बना लेते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। हम यहाँ पे फ़ोल्डर नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्ट भी नैव बार, मतलब अगर हम कंपोनेंट्स में काम कर रहे हैं, नैव बार है हमारे पास, फुटर है हमारे पास, बीच का कोई सेक्शन है हमारे पास, तो हम उसके नाम से फ़ाइल डायरेक्ट बना सकते हैं। बट हमारे पास HTML, ये बिल्कुल HTML फ़ाइल की तरह रन करती है ना, तो अब हमारे पास HTML फ़ाइल के अंदर भी हम लोगों ने style.css या style.js, script.js, हमने ये सब ऐड की भी होती है, या कुछ और नाम दिया हुआ होता है इनको। खैर, तो पर्टिकुलर हमने JS और CSS की फ़ाइल्स अटैच की हुई होती हैं, तो हो सकता है कि हमने हर पेज के लिए अलग से CSS की भी हो, अलग से JS की भी हो, तो हम लोग को वो भी ज़ाहिर है साथ करना हो। हम क्या अलग अलग बनाएंगे फ़ोल्डर्स वगैरह, तो हम क्या करते हैं, हम अपने कंपोनेंट्स के फ़ोल्डर के अंदर ही एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और वहाँ पे अपना कंपोनेंट का नाम दे देते हैं। सही है। अब इस कंपोनेंट का सारा काम इसके अंदर होगा, और अब हम इसके अंदर बना लेते हैं अपनी फ़ाइल navbar.jsx। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, ये तो हमने बना लिया, सही है, लेकिन हमारे पास अगर हम कोई दूसरा कंपोनेंट बनाएंगे ना, मीन्स अगर अभी हम फुटर बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं हम फुटर, यहाँ पे हम बनाते हैं एक फुटर बना लेते हैं, ये कंपोनेंट्स के अंदर इस तरीके से नहीं बनेगा। हम कहाँ पे थे, पहले ये देख लेते हैं हमारा कहाँ पे बना है, डेल के अंदर सेशन 1 बना है हमारा। हम सबसे पहले अपना फोल्डर खोल लेते हैं, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, सही है। अब हम इसे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास SRC है, इसके अंदर हमने कंपोनेंट्स बनाया हुआ है, कंपोनेंट्स के अंदर नैव बार बना हुआ है। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देते हैं ताकि वहाँ पे थोड़ा इशू हो रहा था, तो यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना देते हैं फुटर के नाम से, तो बाकी काम उसी में करेंगे। फुटर के नाम से हमने फ़ोल्डर बना लिया, यहाँ हमारे पास कंपोनेंट्स के अंदर आ चुका है फुटर। अब फुटर के अंदर हम यहाँ पर अपनी फुटर की JSX फाइल बना लेते हैं। हमने फ़ाइल बना ली। अच्छा, अब इससे फ़ायदा मैं बता रही थी कि फ़ायदा क्या होगा, हमें फ़ायदा ये होगा कि नैव बार के अंदर नैव बार की पर्टिकुलर जो हमारे पास CSS है या स्क्रिप्ट की फाइल है, मीन्स JS वगैरह है, कुछ भी है, तो हम वो नैव बार के फ़ोल्डर के अंदर ही रख देंगे ताकि वो नैव बार के कोड के साथ ही हो जाए। ऐसा नहीं हो कि हम लोग जो है CSS की फ़ाइल सबकी अलग अलग एक जगह पे करके लिख रहे हो, तो वो बहुत हमें मतलब एज ए डेवलपर अगर कोई और हमारा कोड रीड करता है तो उसे ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, सही है, बहुत हेडेक्स आएंगे। तो खैर हम लोग इस तरीके से कर रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन है रिएक्ट, लिखोगे आप तो आपको शो हो जाएगी ES7 के नाम से, ये सही है, स्निपेट्स के लिए। इससे हमें कोड आराम से हम लोग कोड टाइप कर लेते हैं, ये हमारे पास लिखी हुई होती है, तो खैर हम पहले इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ओप्स, हमारे पास पुराना वर्जन इसका इंस्टॉल हुआ है, ये का हमने दूसरा वर्जन भी सेट कर दिया। खैर हमारे पास ये ही है ES7 प्लस के नाम से है, ये है, आई थिंक मैं कुछ मिस कर रही हूँ। खैर ये दो हमने इंस्टॉल कर ली, इन दोनों से हमारा काम खैर हो जाएगा, कोई भी इंस्टॉल करके चेक कर लेंगे हम। खैर यहाँ पे हम अब लिखेंगे RAFCE, हम ये लिखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, सही है। ये हमारा देखो यहाँ पे ये कोड बता भी रहे कि इससे ये कोड हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। ये क्या कोड है, मीन्स हम अगर कोई भी अपना पेज वगैरह बनाते हैं तो हमारे पास मेन जिस तरीके से हम HTML के लिए बॉयलर प्लेट चाह रहे होते हैं ना, HTML के लिए CSS के लिए हम बॉयलर प्लेट लिख रहे होते हैं, तो ये हमारी रिएक्ट की बॉयलर प्लेट लिख के आ जाएगी,
हम लोग RAFCE करेंगे तो, और ये कहाँ से आ रहा है ये भी बता रहा है, ये आ रहा है ES7 प्लस वाले से, मीन्स जो पहले से ही इंस्टॉल था ना, मीन्स उसी से आ रहा है ये, मीन्स अभी मैंने ये इंस्टॉल किया ना, बट ES7 प्लस है, ओके, इसके नाम से आ रहा है ये RAFCE। फिर हम खैर इससे अनइंस्टॉल भी कर देते हैं, हमें उसी की ज़रूरत थी, हमारे पास वो इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। हम क्या लिख रहे थे, RAFCE, इट डिनोट्स रिएक्टर फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, हमारी बॉयलर प्लेट के लिए। जस्ट हम एंटर करेंगे, देन हमारे पास ये लिखा आ जाएगा। अच्छा, और एक और चीज़, हमने जो यहाँ पे अपने पेज का नाम दिया, इसने उसी के नाम से हमारा फंक्शन बना दिया, सही है, और उसे इसने एक्सपोर्ट भी कर दिया। तो हम चेंज नहीं करेंगे, हम रहने देंगे, हम पहले अपना इसी तरीके से कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट का फंक्शन बना रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पे अभी नैवबार लिखा हुआ है, हम जस्ट अब इसे कॉल करते हैं, सही है, हम इसे कॉल करते हैं। अभी हम राउटिंग नहीं करेंगे, बट हम इस कंपोनेंट को कॉल करते हैं कि कैसे कॉल होगा। पहले फुटर का भी पेज बना लेते हैं, फुटर का पेज प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, RAFCE, देन एंटर। फुटर का पेज भी खुद ही बन गया, जस्ट ये फुटर जो है हमारा रिटर्न कर रहा है डिफ में। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं app.jsx में, और यहाँ पे आके हमारा जो इंडेक्स पेज था वो मेन को कॉल कर रहा था, ये रहा मेन के अंदर हमारा ऐप का कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हुआ था। अब हम ऐप के कंपोनेंट के अंदर ही सब कुछ अपना जो भी हमें कॉल करना होगा, हम ऐप के कंपोनेंट के अंदर ही कॉल करेंगे। किस तरीके से करेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारी इम्पोर्ट स्टेटमेंट आ जाए। हम सिर्फ लिखेंगे नैवबार, जो हमने पेज का नाम दिया था, तो ये यहाँ पे हमें बोल रहा है कंपोनेंट्स नैवबार मीन्स ये हमें पूरा वही URL दे रहा है जो हमें चीज़ चाहिए। हम बस इसे एंटर करेंगे, देन हमारे पास ये नैवबार की हमारे पास इंपोर्ट स्टेटमेंट आ गई, सिर्फ यहाँ देखना है अभी, ओके। देन तो फिर खैर नैवबार हटा दो, बस हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट चाहिए थी, इसलिए हमने लिखा था। ये हमने यहाँ से लोगोस वगैरह हटा दिए, इसलिए हम हटा देते हैं अभी फ़िलहाल इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। और ये यहाँ पे अब हम हेलो रिएक्ट डेव्स ये लगे रहने देते हैं। ऊपर हम टॉप पे लिख लेते हैं अपना नैवबार, इस तरीके से स्लैश लगाएंगे, ये हमारे पास कंपोनेंट कॉल हो गया। इसी तरीके से हम अपना फुटर का कर लेते हैं कंपोनेंट कॉल। हम यहाँ पर फुटर लिखेंगे, ऊपर वाला फुटर नहीं देखेंगे, हम नीचे वाला फुटर कंपोनेंट्स फुटर हमारे पास पूरा शो हो रहा है, ये URL सही है कंपोनेंट्स का। तो हम बस इसे एंटर कर देंगे, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास दोनों हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए। अच्छा, हमने ये JSX के फ्रेगमेंट्स के अंदर ही किया है, क्योंकि हम रिटर्न एक टैग करते हैं, सही है। तो ये रूल भी फॉलो करते हुए चल रहे हैं कि इसके बाहर नहीं देना। देखो हमारे पास हमारी नैवबार आ गई, हमारा ऐप का कंटेंट आ गया, देन हमारे पास हमारा फुटर का कंपोनेंट आ गया, सही है। आज के लिए बस इतना ही कि हमने प्रोजेक्ट की हायरार्की पढ़ ली, हमने प्रोजेक्ट बनाना सीख लिया वीट के थ्रू किस तरीके से बनाते हैं, और हमने कंपोनेंट्स बनाना देख लिया।